प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महिमित चरणों में आप सब का स्वागत है। मेरा फेथ है, विश्वास है कि आप सब प्रभु में आनंदित होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम संडे वर्शिप में पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 24 से 27 वचन पर मनन करेंगे। उससे पहले आइए प्रार्थना करें, अपने हाथ उठाएं। महान जीवित और सच्चे प्रभु यीशु, हम आपके कलवरी खून के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। प्रभु, हम विश्वास करते आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज तक आपने हमें सुरक्षित रखा और आप अपने आने तक हम पर रोज कृपा करेंगे। जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, इसी समय पवित्र आत्मा उन सब को चंगाई दे, उनको आशीष दे। जिसको बेटे की ज़रूरत है, प्रभु यीशु नाम में बेटा दे। जिसको नौकरी की ज़रूरत है, प्रभु नौकरी दीजिए। सारे जादू टोने ख़त्म हो जाएं, बीमारियां ख़त्म हो जाएं, अंधकार की शक्ति ख़त्म हो जाएं। होली स्पिरिट अपने हाथों में लो, होली स्पिरिट अपने हाथों में लो। होली स्पिरिट इस चैनल पर जुड़े हर परिवार को ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। सब कमेंट बॉक्स में लिखे आमेन। डियर फैमिली, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय वचन बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को अप्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने कुरिन्थियंस के लोगों से बात की और कुरिन्थियंस के साथ साथ आज आपसे, मुझसे और मिलियंस लोगों से प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक बातें करता रहेगा। पौलुस कहते हैं, मैं खिलाड़ी की तरह लड़ रहा हूँ, मैं खिलाड़ियों की तरह दौड़ रहा हूँ, लेकिन प्रियो, मैं उस मुकुट के लिए नहीं दौड़ रहा जो मुकुट मुरझा जाता है, पुराना हो जाता है, जिसकी अहमियत कम हो जाती है। लेकिन मैं उस मुकुट के लिए दौड़ रहा हूँ, मैं उस मुकुट के लिए दौड़ रहा हूँ जो कभी मुरझाता नहीं, मुरझाता नहीं, है ना। ये स्वर्ग के मुकुट की बात कर रहा है ना। ये स्वर्ग के मुकुट की बात कर रहा है। तो पौलुस के ऊपर प्रभु ने इस भेद को प्रकट किया कि एक दिन ये दुनिया फिनिश करके, इस दुनिया की रेस को छोड़ करके आपको कहीं और जाना है, स्वर्ग चले जाना है या फिर नरक चले जाना है। तो उसी के विषय में हमें याद रखना है। आए दिन पता नहीं कितने भाई बहन रोज जन्म लेते हैं, आए दिन कितने भाई बहन चुटकी मारते मर जाते हैं, और आप देखते हैं कितने लोग बेचारे रोज अमीर हो जाते हैं, कितने लोग बेचारे रोज गरीब हो जाते हैं। एक दिन एक भाई कंपनी शुरू की उसने बहुत बड़ी, और वो प्रार्थना करा कर कभी गया होगा, फिर उसने बहुत कुछ कमाया और बहुत आशीषित हुआ, बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर एक दिन वो बेचारा सब गरीब हो गया, सब उसका चला गया। और एक बार एक और आदमी के बारे में पता लगा कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत लीडर बन गया, हाई क्वालिटी का आदमी हो गया, लेकिन उसको फिर कोई बीमारी लग गई और वो धीरे धीरे उसी बीमारी में मर गया। तो वी हैव टू फेस मैनी डिफ़िकल्ट इन दिस वर्ल्ड।
हमें संसार में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना है, लेकिन उन सारी परेशानियों में आपको स्वर्ग के मुकुट को याद रखना है ना। किसी दुनिया के मुकुट के, दुनिया के काम के, दुनिया की बड़ी चीज़ों के लिए हमें परमेश्वर के मुकुट को फीका नहीं समझना। परमेश्वर जो आशीष दे रहा है वो वेल है। आज के वचन के द्वारा मैं विश्वास करता आपका बिजनेस, फैमिली लाइफ ब्लेस होगी। कैच द वर्ड ऑफ गॉड, है ना। परमेश्वर के वचन को पकड़िए, है ना। हम संडे वर्शिप देखो क्यों करते हैं, परमेश्वर की आराधना क्यों करते हैं, है ना। वचन बताता है इफिसियों 6 अध्याय में, आत्मिक युद्ध के हथियार। कितना बड़ा शब्द लिखा है हथियार, है ना। ऐसे लगता है भाई दुनिया में हम बहुत सारे हथियार देखते हैं, शायद प्रभु ऐसे ही हथियारों को अलाउ करता है ना। हथियार किस लिए लोग रखते हैं? एक दूसरे से सुरक्षा के लिए, है। एक दूसरे को खतरा है ना। आदमी को आदमी से खतरा है। लेकिन जब आप बिलीव करते हैं स्वर्ग के परमेश्वर में और परिश्रम करते हैं स्वर्ग के लिए, तो वो खतरा भी फिर खतरा नहीं रहता। वो खतरा, वचन कहता है इफिसियों 6 अध्याय का 10 से 11-12 वचन, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, है ना। हम यहाँ देखते हैं बहुत सारे बॉडी बिल्डर है ना। आपको एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, अच्छा खाना खाना ज़रूरी है, लेकिन एक पावर गॉड की पावर है, एक पावर यहोवा की पावर है। वो कहता है उसकी शक्ति में बलवंत बनो, उसकी शक्ति के प्रभाव में बढ़ो। और वो शक्ति देखो कैसे आएगी, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। तो प्रभु ऐसे बात कर रहा है जैसे बहुत सारे हथियारों का गट्ठड़ बांध लो। आपने कभी न कभी कोई टीवी शूट देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, और कहीं युद्ध होता है तो अलग अलग ज़माने में अलग अलग हथियार लेकर लोग लड़ने गए हैं। तो जैसे गोलियत को देखते हैं हम 1 शमूएल 17 अध्याय में, है ना। हम देखते हैं 17 अध्याय में निर्गमन की पुस्तक में कि अमालेकी आकर लड़ने लगे, और अमालेकियों के पास बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें थी लड़ने के लिए जो बहुत भयानक थी। लेकिन मूसा के पास क्या था बेचारे के? प्रार्थना। जाकर पहाड़ पर चढ़ गया, लोगों से कहा इन्हें थामो, और दुआ करने लगा, लॉर्ड हमारी इज्जत रख, हमारी सहायता कर। आज कितनी बेटियों को लोग शादी करके छोड़ते हैं, तो इस मामले में कौन सा हथियार काम आ सकता है? कितने आदमी धोखा दे रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, कौन सा हथियार काम आता है ना। बहुत अलग डिफ़िकल्टी है इस दुनिया में, पेन है ना। और कई बार शर्मिंदगी होती है हम लोगों को खुद के कामों से। तो उन सब में कितनी बेचारी बुजुर्ग माताएं हैं, बूढ़े माता पिता हैं। तो प्रियो, अगर आज आप मुझे सुनने, आप एक जवान हैं, तो आप एक चीज़ सीखें, आप दुआ करने सीखें। फेथ ऑन जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु को कॉल करें, प्रार्थना करें, है ना। ताकि जब आप बूढ़े हों, आपके हाथ पाँव मुड़ जाएं, तब भी आप उस चीज़ में मजबूत हो जाए, ट्रेंड हो जाए। प्रभु का वचन देखो कितना क्लियरली हमसे बात करता, कहता है परमेश्वर के सारे वेपन, हथियार ले लो, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अब क्या क्या हथियार है देखो, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्ट की आत्मिक सेना से जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। देखो, वो उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम भाई, है ना,
हॉकी घर में रख लो, बांस के डंडे रख लो, है ना। उसे पता है इन सब का परिणाम नाश ही होता है, इन सब का परिणाम दुख समस्या होती है ना। एक बार एक बुजुर्ग आदमी का एक जवान ने नुकसान कर दिया। बहुत भारी नुकसान नहीं था, किसी के लिए दुनिया में वो भारी नुकसान नहीं था, पर उस आदमी के लिए बहुत बड़ा था उसके लिए, क्योंकि उसकी हैसियत बहुत छोटी थी, बहुत थोड़ा वो कमाता था। उसकी रेडी पलट दी, लात मारी, तो सबने कहा भाई ये क्या कर सकता है। एक बहन ने कहा कि जो इसकी बद्दुआ लगेगी ना तो इस पूरे जो गुट है इसको उजाड़ देगी, इसके घर को उजाड़ देगी। लोगों ने समझा तो मजाक कर रहे, और वो बूढ़ा आदमी रो रहा था, बद्दुआ उसके दिल से निकल रही थी। और सच में कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद उस आदमी का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, पता लगा छोटी सी इंजरी है, ऑपरेशन हुआ, ठीक हुआ। फिर उसके बेटे को फ्रैक्चर हो गया, फिर बेटी को फ्रैक्चर हो गया, फिर उसकी पत्नी को फ्रैक्चर हो गया, और ऐसे धीरे धीरे उनका पैसा नौकरी सब छूटते चले गए। कुछ साल लगे पर सब कुछ वास्तव में फिनिश हो गया, है ना। कई बार आदमी को लगता है कि बड़ा हथियार ही कुछ बड़ा काम करेगा, लेकिन जो अंदर से दिल से दुआ निकलती है वो भी फलवंत करती है ना। बेटे के लिए जब हम प्रार्थना करते रोते हैं, प्रभु इस बहन को बेटा दे, प्रभु इस बहन को नौकरी दे, प्रभु इस बहन के लिए कुछ कर, तो परमेश्वर भी क्या करता है, उस दुआ को सुनता है। तो भी, है ना, बहुत सेफ रहे, केयरफुल रहे, दयालु बने, लोगों की हेल्प करनी सोचे, है ना। अगर आप मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें, है ना। हेल्प करें, वर्शिप करें खुदा के, प्रभु यीशु की। जब आप वर्शिप में होते हैं, संडे वर्शिप में बैठते हैं, तो अद्भुत ब्लेसिंग आती है, अद्भुत जीवन बदलाव होता है ना। वर्शिप के लिए कई बार आप बहुत दूर जा सकते हैं, कई बार आप नहीं जा सकते हैं, तो आप हमेशा याद रखें, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का मंदिर है ना। आप परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, यीशु का मंदिर है। इसलिए आप अपने घर में 10 लोग हैं, है ना, 10 के साथ ही आराधना करें। इस चैनल पर जुड़े, दूसरे भाई बहनों को जोड़े, अच्छी टीचिंग सीखे, वचन सीखे, है ना। जैसे आज संडे वर्शिप है, आप 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय पढ़ें, इफिसियों 6 अध्याय पढ़ें, है ना, और फिर खुदा की वर्शिप करें। बहुत देर बैठकर आप धन्यवाद दें। आपके लड़खड़ाते होठ जब प्रभु यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने और बादलों पर आने के लिए कॉल करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो स्वर्गीय प्रभु आपके टूटे हृदय को फिर से आनंदित करेगा, फिर से वो आपके हालात को बदलेगा, है ना। दुनिया की कोई भी ताकत आपको स्वर्ग के लिए, कितना भी कुछ हो जाए, पर स्वर्ग के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। लेकिन प्रभु यीशु का वचन बार बार कहता है कि प्रभु यीशु बादलों पर आएंगे। देखो मेरे साथ पढ़े, प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 10 से लेकर हम पढ़ेंगे। लिखा है, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली लोगों, पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति वह फिर आएगा, है ना। वो यीशु आएगा, वो प्रभु आपसे मिलेगा, वो आपके परिवार से मिलेगा, वो आपके बच्चों से मिलेगा, वो आपकी फैमिली से मिलेगा, है ना। वो गया है उस स्वर्ग में, लेकिन वो दूसरी बार बादलों पर आएगा और प्रत्येक आँख उससे देखेगी, प्रत्येक जुबान उसका नाम लेगा, प्रत्येक घुटना उसके सामने टिक जाएगा, पूरा झुक जाएगा, है ना। ये कैसे हो सकता है? ये प्रभु की महिमा और आदर से हो सकता है। परमेश्वर का वचन प्रेरित करता है आपको, हमें, और प्रत्येक उसको जो बिलीव करता है यीशु पर, है ना, बिलीव करता है प्रभु यीशु के बलिदान पर, बिलीव करता है उसके बादलों पर आने को, बिलीव करता है उसकी वर्शिप पर, बिलीव करता है उसके कामों पर, है ना, उसका चेला बनता है। उसके लिए प्रभु अद्भुत अद्भुत ब्लेसिंगों की बातें करता है, अद्भुत अद्भुत स्वर्ग में रहने की बातें करता है ना। आप देखो, आदमी को रोज़ कितना बर्डन है, कहाँ शांति है।
लेकिन यीशु मसीह प्रतिदिन कहता है, ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। ऐ मेरे लोगों मेरे पास आओ। जितने आते हैं वो शांति पाते हैं, जितने आते हैं उनका नाम स्वर्ग में लिखा जाता है, और जो क्रूस उठाकर चलते रहते हैं वो स्वर्ग पहुंचते हैं। लेकिन जो रेस में पीछे छूटते रहते हैं, संसार के लालच में, घमंड में, संसार के डर में हैं, कहा सुनी में, वो स्वर्ग के लिए नहीं जा पाते हैं। इसीलिए ये लाइफ तो चल रही है। आपने देखा होगा पहले 5 साल के थे, 10 के हुए, 20 के हुए, 30 के हो गए, है ना। कुछ चीज़ें मिली, कुछ चीज़ें नहीं मिले। लेकिन अगर बिलीव में रहेंगे तो प्रभु स्वर्ग भी देगा। बिलीव में रहेंगे तो प्रभु इस संसार के हैं सारे धोखों से प्रभु निकाल कर ऊंचा उठाएगा। वचन कहता है रोमियो की पुस्तक 15 अध्याय और उसका पढ़े मेरे साथ आप 9 से। लिखा है, इसीलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आप भी ये ड्यूटी अपनी बांध लेके, मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, मैं परमेश्वर का भजन सीखूंगा, मैं वचन सीखूंगा। फिर वह कहता है, हे जाति जाति के सब लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। और फिर हे जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो। हे जाति जाति के सब लोगों उसको सराहो, है ना। ये बात परमेश्वर का वचन कहता है। 13 में लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। अगर आप फेथ में रहेंगे तो प्रभु ये वचन आज आपके लिए पूरा करेगा, आपके घराने में पूरा करेगा। आइए प्रार्थना करें। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप कई बार बोले, प्रभु मुझे अपने लहू से धो लो, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। आइए प्रार्थना करें। होली स्पिरिट हम तेरी आराधना करते हैं, होली स्पिरिट हम तेरी आराधना करते हैं, होली स्पिरिट हम तेरी आराधना करते हैं, होली स्पिरिट हम तेरी आराधना करते हैं। आप स्वर्ग से आशीष दो, शैतान की दुष्ट की सारी चालें तोड़ दी जाए। आज जितने भाई बहन जुड़े हैं उनके आंसू पहुँच दिए जाएं, और हर बड़ी भारी आशीष आए। चंगाई की आशीष हैं, पवित्र घर की आशीष, सारे कोर्ट केस ख़त्म कर दे प्रभु, सारा डर भय ख़त्म हो जाए, सारे झगड़े ख़त्म हो जाए, जो शैतान का जाल है वो फाड़ दिया जाए, जो लड़ाई झगड़े का माहौल है वो शांत कर दिया जाए। होली स्पिरिट ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। जिनके आंखें खराब है खोल दी जाए, जिनकी स्किन खराब है वो चंगी कर दी जाए। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा काम करे। टूटे हाथ जुड़ जाएं, हड्डियां जुड़ जाएं। जिनके हाथ पांव काम नहीं करते उसी समय हाथ पांव काम करे हमारे सच्चे प्रभु यीशु नाम में। जिनकी मैरिज शैतान रोक रहा है उनकी मैरिज समय पर हो प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली। रोज़ प्रभु का वचन पढ़ें, रोज़ प्रभु का गीत गाएं, अपनी सैलरी का 10% सेवा में भेजें, चैनल सब्सक्राइब करें। अपनी कोई भी इमरजेंसी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कर सकते हैं। इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी गवाही भी शेयर करें। प्रभु का आत्मा आप में रहेगा, प्रभु के दूत आपके साथ रहेंगे। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।